स्वागत है आप सभी का यस ITI टेक्निकल क्लासेज में। तो आज की क्लास में हम 38 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपके CBT एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। सभी क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में रिपीटेड होते जा रहे हैं। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियो इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। 3 कला रिएक्टिव पावर को निकालने के लिए क्या सूत्र है यदि लाइन वोल्टेज VL और लाइन करंट IL है। तो देखिए ये भी एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जा रहा है। तो इसका सही सूत्र हो जाएगा √3 VL IL साइन थीटा होता है। जब रिएक्टिव की बात करें, रिएक्टिव पावर की जब बात करें तो साइन थीटा एंगल लिया जाता है। यदि एक्टिव पावर की बात करें तो कास थीटा एंगल लिया जाता है। अपेरेंट पावर का जो सूत्र होता है P = VI होता है और एक्टिव पावर का जो सूत्र होता है VI कास फाई होता है। तो यहाँ पे लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है ससेप्टेंस की इकाई क्या है। सब्सटेंस की इकाई क्या है। तो सब्सटेंस की इकाई होती है महो। तो ओम किसकी इकाई होती है। ओम जो इकाई होती है वो प्रतिरोध की होती है। इसके बाद प्रतिबाधा की होती है, और प्रतिघात की होती है। ठीक। और जो महो होता है वो ससेप्टेंस का होता है और चालकता का भी होता है। ठीक। हेनरी किसका होता है। तो प्रेरकत्व का हेनरी होता है। फैराड किसका होता है। तो फैराड होता है आपका संधारित्र का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों को बड़े गौर से देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में बार बार ये पूछे जा रहे हैं। परमेबिलिटी के परिवर्तन होने का कारण क्या है। तो परमेबिलिटी के परिवर्तन होने का कारण होता है फ्लक्स घनत्व। अगर फ्लक्स घनत्व में परिवर्तन हो जाएगा तो परमेबिलिटी भी परिवर्तित हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो धारिता का मान क्या होगा, यानी C का मान क्या होगा। तो C का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। C बराबर होता है एप्सिलॉन A/d, ये फार्मूला होता है। तो देखिए D क्या है, लंबाई है यानी दूरी है। A क्या है, इसमें क्षेत्रफल है। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये आपकी परमेबिलिटी है। और C आपकी धारिता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वही रिपीटेड प्रश्न आ गया है फिर से। अगला प्रश्न है कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है। तो यहाँ पे आवृत्ति होती है भंवर धारा के समानुपाती। भंवर धारा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ED करंट बोलते हैं। ED करंट के नाम से जानते हैं। चलिए ED करंट का जो सूत्र होता है वो आपका होता है Bmax का स्क्वायर और F का स्क्वायर, ऐसे फार्मूला होता है। तो भंवर धारा के समानुपाती आवृत्ति होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र का प्रभाव क्या होता है अगर खुला परिपथ दोष है। तो खुला परिपथ दोष है तो इसका फंक्शन कार्य नहीं करेगा, मतलब यह कार्य नहीं करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं पदार्थ का BH कर्व यानी हिस्टैरिसीस लूप के आकार क्या दर्शाता है। तो हिस्टैरिसीस लूप का जो आकार होता है वो पदार्थ की चुंबकीय विशेषता को दर्शाता है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चुंबकीय क्षेत्र के आसपास में कोई भी अगर वस्तु रखी जाती है तो EMF के कारण उसमें एक भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है, यानी शॉर्ट सर्किट करंट उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम भंवर धारा के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्लक्स घनत्व तो हमेशा चुंबकीय बल के पीछे रहता है, इसको परिभाषित करता है, यानी यह किसको परिभाषित करता है। तो हिस्टैरिसीस को परिभाषित करता है। फ्लक्स घनत्व का हमेशा चुंबकीय बल के पीछे रहना हिस्टैरिसीस को परिभाषित करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यदि विद्युत आवेश
Q है और वोल्टेज V है तो धारिता C का सही सूत्र क्या होगा? तो इसका सूत्र जो होता है वो हो जाएगा C बराबर Q/V। ये एग्ज़ाम में बार बार पूछ रहा है तो आपको तैयार करके जाना है। अगला प्रश्न है, पास एक विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं? तो खींचने की ताकत बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? क्षेत्र की तीव्रता को इंक्रीज करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, रिलक्टेंस की इकाई क्या होता है? तो रिलक्टेंस को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो रिलक्टेंस को x से प्रदर्शित करते हैं जिसका सूत्र होता है N/I/5 होता है और इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर टर्न प्रति वेबर। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा एम्पियर टर्न प्रति वेबर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या है? यानी विद्युत परिपथ में चालकता जो होता है उसको तो हम G से दर्शाते हैं, तो इसके समान जो चुंबकीय परिपथ होता है कौन कार्य करता है? तो चालकता के समान चुंबकीय परिपथ में परमेंस होता है। परमेंस क्या करता है? फ्लक्स को स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक वही जो चालकता होता है धारा को प्रवाहित करने में सहायता प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संधारित्र के मान को कैसे कम किया जा सकता है? तो संधारित्र का मान कम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? संधारित्र के मान को कम करने के लिए प्लेटों के मध्य की दूरी को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं जो संधारित्र यानी जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है C बराबर एप्सिलॉन A/D होता है। तो अगर आपको कम करना है तो दूरी को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। जो प्लेट होते हैं ये दो, इनके मध्य की दूरी को आपको बढ़ाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या होती है? तो चुंबकीय वाहक बल का जो सूत्र होता है MMF बराबर होता है NI। तो N को टर्न से प्रदर्शित करते हैं, I को एम्पियर से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा एम्पियर टर्न हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, DC परिपथ में शक्ति की गणना करने का सूत्र क्या होता है? तो DC परिपथ में शक्ति की गणना करने का जो सूत्र होता है वो होता है P बराबर V/I। तो यहाँ पे हो जाएगा वोल्टेज गुणे क्या हो जाएगा? धारा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, धारा गुणे वोल्टेज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संधारित्र की इकाई क्या है? तो संधारित्र की इकाई जानते हैं फैराड होता है। हेनरी किसकी इकाई है? तो हेनरी होती है प्रेरकत्व की इकाई। मोह किसकी इकाई है? तो यह है ससेप्टेंस की इकाई और चालकता की इकाई। और कूलाम किसका इकाई है? तो आवेश का इकाई है। तो ये सब आपको याद करना है क्योंकि आपके एग्जाम में बार बार ये पूछे जाएंगे प्रश्न। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चालकता के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? तो प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो R बराबर आप जानते हैं ρL/A होता है। तो यहाँ पे लंबाई तो आपका समानुपाती है तो ये गलत होगा, और तापमान है नहीं। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये होता है व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ पे उल्टा है। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A हो जाएगा। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या होती है? तो चुंबकीय वाहक बल की इकाई होती है एम्पियर टर्न। अगला प्रश्न है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए? तो अगर प्रकाश की तीव्रता बढ़ा देंगे तो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का जो प्रतिरोध हो जाएगा वो घट जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, एक खुले
सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होगा। यदि सर्किट है, मान लीजिए ये प्रतिरोध है और इस सर्किट मान लो यहाँ से ओपन हो गया, तो इसके बीच में जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसका सही सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत, यानी सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु ऑप्शन नंबर बी सही है, विभवांतर प्लस वोल्टेज पाथ सूत्र का उपयोग किया जाता है, यानी EMF बराबर हो जाएगा EMF बराबर हो जाएगा V प्लस स्मॉल v। ये कैपिटल V है और ये स्मॉल v से हम वोल्टेज ड्रॉप को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। तो प्रतिरोधकता की इकाई होती है ओम मीटर। प्रतिरोधकता को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो रो से प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। तो श्रेणी परिपथ का उपयोग क्यों करते हैं, किसका उपयोग करते हैं। फ्यूज को हम सर्किट के सीरीज में ही जोड़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, परमेंस की इकाई क्या है। तो परमेंस जो होता है वो रिलक्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। रिलक्टेंस को हम यस से प्रदर्शित करते हैं, यस बराबर होता है NI/φ हो जाएगा। जो परमेंस होता है वो किसके विलोमानुपाती होता है, ये होता है ससेप्टेंस के। तो इसका जो सूत्र हो जाएगा ये φ/NI हो जाएगा। तो मात्रक इसका हो जाएगा वेबर प्रति एम्पियर टर्न। तो इसका सही सूत्र हो जाएगा वेबर प्रति एम्पियर टर्न, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संधारित्र की इकाई क्या है। तो संधारित्र की इकाई जो होती है वो फैराड होती है। अगला प्रश्न है, बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार के मीटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूविंग कॉइल वोल्टमीटर, यानी चल कुंडली वोल्टमीटर। चलिए अगला प्रश्न है, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट को किससे प्रदर्शित करते हैं, अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चालकता की इकाई क्या है। तो आपको पता है कि चालकता की इकाई होती है महो और प्रतिरोध की इकाई होती है ओम, और जो ओम मीटर होता है वो होती है प्रतिरोधकता की। चलिए अगला प्रश्न है, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। तो श्रेणी परिपथ का उपयोग है वोल्टमीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध जोड़ना। तो वोल्टमीटर जो होता है उसकी श्रेणी में एक मल्टीप्लायर जुड़ा होता है, तो इसके बारे में पूछ रहा है। तो मल्टीप्लायर को हम वोल्टमीटर के श्रेणी में जोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सी है। तो ओम का जो नियम होता है वो होता है R=V/I होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं V बराबर I/R भी होता है। कौन सा मैच हो रहा है, तो यहाँ पे है धारा प्रतिरोध शक्ति, तो ये तो गलत है, पहला आंसर पहला गलत है। दूसरा है धारा वोल्टेज और प्रतिरोधकता, ये भी गलत है, प्रतिरोधकता नहीं होगा, धारा वोल्टेज और प्रतिरोध। तो यही ऑप्शन सही होगा, धारा वोल्टेज और प्रतिरोध, क्योंकि आप जानते हैं कि R होता है V/I ओम के नियम के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है, समांतर परिपथ में R का मान ज्ञात कीजिए, R2 का मान ज्ञात कीजिए। तो R2 कहाँ है, बीच में है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा R1 का मान दिया है और R3 का मान दिया है, और अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो 24 है। तो यहाँ से आप R1 यानी I1 का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो I1 बराबर हो जाएगा V/R, V बराबर है आपका 24 और R जो है वो 8 है, तो 8 3 हो जाएगा 24। तो इस वाले ब्रांच में 3 एम्पीयर की करंट बह रही है, और तीसरे वाला जो ब्रांच है उसको देख लेते हैं। तो R3 बराबर हो जाएगा 24/3 ओम का है। तो 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, 3 बटे 24, यानी 8 एम्पीयर करंट इस वाले में फ्लो हो रहा है। ठीक, टोटल आपका जो करंट है वो है
15 एम्पियर करंट है ना, इसमें 3 एम्पियर बह रहा है और इसमें 8 एम्पियर बह रहा है, और इसका पता करना है कि कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं I2 बराबर I माइनस I1 प्लस I3। तो I1 और I3 को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 15 माइनस 8 3 11 हो जाएगा। तो 11, 15 में से 11 जाए 4 हो जाएगा। तो ये हो गया 4 एम्पियर। अब यहाँ से आप R2 का मान निकाल लेंगे तो R2 बराबर हो जाएगा V बटा में I। तो V कितना है 24, ठीक है। V कितना है आपका, V है आपका 24 और I का मान कितना निकला था, 4 निकला था। तो 4 छक्का कितना हो जाएगा 24, यानी 6 ओम आएगा। इसका उत्तर हो जाएगा R2 बराबर हो जाएगा 6 ओम। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 6 ओम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए। तो व्यास को अगर दोगुना कर देते हैं तो आपका जो प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा, 4 गुना तक कम हो जाएगा, ठीक है। आप जानते हैं कि R बराबर जो होता है, R बराबर रो L बाई A होता है। A जो होता है वो पाई R स्क्वायर होता है, पाई R स्क्वायर होता है, और D जो होता है वो 2R के बराबर होता है। तो R के जगह पे अगर आप रखेंगे तो ये हो जाएगा D/2 हो जाएगा, ठीक। तो अगर इस पे अगर आप रखते हैं तो आपका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सही है, 4 गुना तक कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए प्रतिरोध पर क्या होगा। ओम मीटर है तो ओम मीटर का काम क्या है, प्रतिरोध को मापना। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ये जो प्रतिरोध है अगर खुला हो तो खुला होगा तो ओम मीटर क्या दर्शाएगा, इनफाइनाइट दर्शाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनंत पाठ्यांक का संकेत देगा, ठीक है। तो यदि आपका CBT एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो ये वीडियो ज़रूर देख करके जाइए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं और जितने भी प्रश्न हैं वो बार बार किसी न किसी शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियो इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है और साथ ही सरकारी भर्ती से संबंधित सूचनाएं प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे आपका अप्रेंटिस हो गया, प्लेसमेंट भर्ती हो गया, UPPCL, UB आर्मिनल, TG2, रेलवे टेक्नीशियन, ये सारे सूचना आपको इसी चैनल के माध्यम से दिया जाएगा।